हेलो स्टूडेंट्स, परीक्षा मंच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 19 मई के दिन एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भारत में एक बार फिर हमको नोटबंदी दिखाई दे गई। अब नोटबंदी आप सभी को याद होगा कि 2016 में भी देखने को मिली थी, जब 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। और एक बार फिर ऐसा हुआ है कि भारत में नोटबंदी हमें देखने को मिली है। अब ये नोटबंदी किस प्रकार की है देखना कि जो 2000 का नोट है इसे सर्कुलेशन इसका बैन कर दिया है आरबीआई ने। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि नोट निर्गमन का काम करती है इंडिया में। मतलब भारत में जो नोट छपते हैं एक तरह से उनको छपाने का कार्य कौन करती है, उनको मार्केट में ले जाने का काम कौन करती है, वो आरबीआई करती है। मतलब आरबीआई एक तरह से नोट जारी करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। अब इस आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने हमारे यहाँ पर 2000 के नोट का सर्कुलेशन बैन कर दिया। देखिए आपने सुना होगा कि भाई मोदी जी ने बैन कर दिए, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। वास्तव में नोटबंदी जो है वो आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। और उस समय भी जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, वो भी आरबीआई ने करी थी। हालांकि उसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री तत्कालीन और अभी भी वही है, नरेंद्र मोदी ने की थी। अब देखना, मुद्रा जो होती है ना, नोट, उसका काम क्या होता है। उसका एक तरह से विनिमय का काम होता है। अपन किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। ठीक है, पैसों के बदले वो हमको चीज़ देता है और उस पैसे से कुछ वो और चीज़ खरीद लेता है या फिर वापस वो चीज़ खरीद के ले आता है। तो एक तरह से मुद्रा जो है वो क्या करती है, चीज़ों के खरीदने आदान प्रदान एक तरह से उसका काम करती है। तो इस काम के लिए मुद्रा को बैन कर दिया है, मतलब 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद कर दिया है। भाई अब चलन में नहीं होगा, एक तरह से 2000 का नोट अब नहीं चलेगा, ये बात है। अब आप सोचेंगे भाई अब 2000 का नोट बंद हो गया तो अब क्या करें। अब ये करना है साहब, उस नोट को क्या करा सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो। और कब से करा सकते हो, 23 मई से। और कब तक, 30 सितंबर 2023 तक आप इसको चेंज करा सकते हो। लेकिन इस चेंज कराने में भी एक लिमिट है कि आप एक बार में 10 नोट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अब 10 नोट का मतलब क्या हुआ भाई, 10 इंटू 2000 कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो एक बार में आप 20,000 रुपये से ज़्यादा चेंज नहीं करवा सकते बैंक से जाकर। आपको 2000 के नोट के बदले दूसरी मुद्रा मिल जाएगी, लेकिन वो मुद्रा जो है आप एक बार में, एक दिन में 10,000 से, मतलब 20,000 से ऊपर नहीं ले जा सकते। ये आ गई। अब आप सोचेंगे भाई ये नोटबंदी करते क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ती है, ऐसा क्या है जो भाई नोट चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, उनको बंद कर दो। तो देखिए जो नोटबंदी होती है ना, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण भी कहते हैं, ये करते क्यों हैं? देखिए इसके दो मुख्य वजह होती हैं। एक तो ये देखिए कि मान लो आपके देश में काला धन ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर काला धन क्या, क्या वाक़ई में उस धन का कलर काला है? तो उस धन का कलर काला नहीं होता, वो एक्चुअली में वो मुद्रा होती है जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। अब आप बोलोगे साहब सरकार के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा, नोट तो वही जारी कर रही है, आरबीआई जैसे जारी करवा रही है। अब देखिए क्या होता है, आपके पास जो इनकम होती है उस पर लगता है टैक्स। अब आप क्या करोगे, टैक्स बचाने के लिए उस इनकम को कहीं शो ही नहीं करोगे और अपने पास रख लोगे। तो उस इनकम का, उस आय का, उस पैसे का हिसाब सरकार के पास नहीं है कि भाई वो कहाँ है, किसके पास है। ऐसी कंडीशन में वो जो मुद्रा होती है, वो जो धन होता है, वो काला धन बन जाता है। अब मान लो किसी देश में बहुत अधिक काला धन हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसे वो धन ही बंद करना पड़ता है कि भाई ये मुद्रा चलन में नहीं है। तो जिनके पास काला धन होता है वो इतनी क्षमता, इतने हिम्मत साहस नहीं कर पाते, फिर उसको चेंज करवाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस तरह से क्या है भाई, काले धन को अगर बैन करना है तो काले धन को बैन करने के लिए भी हमारे पास क्या है, विमुद्रीकरण होता है। दूसरी वजह ये होती है, मान लो आपके देश में बहुत अधिक नकली नोट चल गए हैं। एक तो काला धन भी है और नकली नोट भी चल गए हैं, तो उन नोटों को मार्केट से हटाने का एक ही तरीका होता है, आप मुद्रा ही चेंज कर दो, मुद्रा ही बंद कर दो जो चल रही है, उसकी जगह दूसरी मुद्रा ले आओ। तो फिर क्या होता है, ये विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन को करना पड़ता है। तो यही है, देखो क्या है, जिसे विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं, एक आर्थिक गतिविधि है, एक आर्थिक प्रकार की गतिविधि है। जब पैसे से संबंधित है तो आर्थिक प्रकार की होगी, जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त या बंद कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। मतलब पुरानी मुद्रा को बंद कर देगी और क्या करेगी, नई मुद्रा उसकी जगह चालू कर देती है। जब काला धन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में इसका खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि आपको नकली नोट। अब भाई आप कहोगे साहब ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरा कैसे बन जाता है। भाई सरकार कोई भी हो वो चलती कैसे है, वो करों से ही तो चलती है। अब आप मुद्रा को रख लोगे, सरकार को कर ही नहीं दोगे, सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा।
और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो विभिन्न विकास की योजनाएं कैसे चलेंगी फिर। ठीक, तो इस चीज को, इस सरकार की जो अर्थव्यवस्था है इसको बचाने के लिए और जो काला धन है उसे बाहर निकालने के लिए कई बार कई देश की सरकारें इस तरह का काम करती हैं। और भारत में भी ये कई बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम भारत में नोटबंदी के इतिहास को अब देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी ना, वो हुई थी 1946 में। और 1946 में जो ये नोटबंदी हुई उस समय हमारे वायसराय कौन थे? वायसराय थे हमारे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल क्या करते हैं, हमारे 12 जनवरी 1946 को, 12 जनवरी 1946 को क्या करते हैं वो कह देते हैं साहब जो बड़े नोट हैं उनका चलन बंद हो जाएगा। बड़े नोट कौन कौन से? एक तो साहब 500, दूसरा 1000, तीसरा 10,000। अब आप सोचिए 1946 में भी 10,000 का नोट चलता था, आज उसकी वैल्यू निकालो तो कई लाख हो जाएगी। इतने अधिक, मतलब इतना बड़ा नोट है तो उसको छुपाना तो बहुत आसान है, आप कहीं भी कमरे में रख दो। एक बैग में ही भरकर आपने उस समय की मुद्रा के हिसाब से 10,000 के नोट रख लिए तो आप कितना अधिक काला धन एक साथ संचय कर सकते थे, रख सकते थे उसको। तो क्या करा, ना सिर्फ आज़ादी के बाद बल्कि आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों ने भी क्या करा, नोटबंदी करी और 500, 1000 और 10,000 के नोट जो चलन में थे उनको बंद कर दिया गया। 12 जनवरी 1946 को एक घोषणा होती है और 26 जनवरी 1946 के दिन क्या होता है, इसे लागू कर दिया जाता है। तो पहली जो है भारत में नोटबंदी या हम करें मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, वो कब होता है? 1946 को होता है। घोषणा कब होती है? 12 जनवरी 1946 को। और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1946 के दिन, ठीक है। दूसरी होती है 1978 में, दूसरी नोटबंदी हमको दिखाई देती है। अब देखना 1978 में क्या होता है, सरकार किसकी होती है? पीएम जो होते हैं वो होते हैं हमारे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब ये मोरारजी देसाई जो होते हैं क्या करते हैं साहब, ये भी विमुद्रीकरण यानी नोट बंद करते हैं। अब इस समय मैं बात करूं वित्त मंत्री की, तो वो होते हैं साहब एच.एम. पटेल साहब। कौन होते हैं? एच.एम. पटेल साहब। और हमारे जो वित्त सचिव होते हैं, वित्त सचिव, वो होते हैं हमारे जो पीएम भी रहे मनमोहन सिंह होते हैं। कौन होते हैं? मनमोहन सिंह होते हैं। तो मोरारजी देसाई के समय भी क्या होता है, नोटबंदी होती है। और नोटबंदी में क्या होता है, हमारे पास जो नोट होते हैं, एक तो कौन सा, 1000 का, एक 5000 का और एक 10,000 का। ये नोट जो होते हैं, इन नोट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये घोषणा जो करी जाती है यहाँ पर कि भाई क्या होगा, इन नोट को बंद करेंगे, ये करी जाती है हमारे 16 जनवरी 1978 को, ठीक है। ये घोषणा कर दी जाती है कि साहब क्या है, आज रात से नोट चलना बंद। और 17 जनवरी से क्या हो जाता है, ये नोट जो है वो चलना बंद हो जाते हैं। कौन कौन से? 1000, 5000, 10,000 के। मतलब 1978 तक भी 10,000 रुपए का नोट भी इंडिया में एग्जिस्ट करता था। अब आप सोचिए 10,000 रुपए का नोट आज नहीं होता, आज 2000 का नोट की कितनी वैल्यू है, तो 1978 में 10,000 की कितनी वैल्यू होगी। इसीलिए उस समय नोटों का संचय करना, काला धन एक तरह से एकत्रित करना, रखना अपने पास, उसको बहुत आसान हुआ करता था। आगे देखिए अब क्या है, सबसे प्रसिद्ध जो है 8 नवंबर 2016 की, जो हमारे आपके सबके सामने हुई है, जब रात को प्रधानमंत्री जी 8 बजे आते हैं और कह देते हैं साहब कल से आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे। तो इसके समय पीएम कौन थे हमारे पास, जो वर्तमान में भी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन है? नरेंद्र मोदी। और वित्त मंत्री की बात करूं तो वो कौन थे इस समय? अरुण जेटली, स्वर्गीय हो गए अब तो ये, अरुण जेटली जी थे। इनके नाम पे जो दिल्ली का स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला, उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया, क्योंकि ये जो डीडीसी है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। अब साहब 8 नवंबर के दिन नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर देते हैं 500 और 1000 के जो नोट हैं वो चलन में नहीं रहेंगे, चलन से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह देखा हमने कि साहब भारत में भी एक नहीं कई बार जो है नोटबंदी हो चुकी है। अब आप एक चीज देखना कि आपको करना क्या है। आपके पास यदि 2000 का नोट है तो अपनी ब्रांच में 10 नोट लेकर जाने हैं एक साथ, वो आपको
चेंज करके दे देंगे। और ये 10 नोट ही क्यों करा गया, ज़्यादा या कम क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 10 नोट से क्या है, एक तो जो स्टॉक है बैंक के पास वो खत्म नहीं होगा। भाई लिमिट है, भाई एक आदमी जो है 20,000 से ज़्यादा चेंज करवा के नहीं ले जा सकता। अब दूसरा इसका कारण ये है कि इससे क्या होगा, काला धन किसी के पास होगा तो उसका भी पता लग जाएगा कि भाई आप 20,000 से ज़्यादा एक बार में बदल नहीं सकते, आपको बतानी पड़ेगी भाई कहाँ से आपके पास पैसे आए, क्या सोर्स था। तो इस तरह से क्या है, जो काला धन अभी छुपा हुआ है उस पर भी थोड़ा अंकुश लग सकता है। तो ये सरकार की एक तरह से फिर काले धन के खिलाफ एक और मुहिम की तरह हम देख सकते हैं। और ये फैसला अब हो चुका है कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। 23 मई से जो है इनको आप चेंज करवाना शुरू कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 30 सितंबर 2023 तक इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।